Hey friends, welcome back to my channel. So welcome to the new video, and in this video I am going to prepare for my science exam. Basically it was my science pre-midterm exam and I woke up at around 4 AM in the morning. एंड बेसिकली आपको तो मेरे प्रीवियस ब्लॉग से पता होगा कि मैंने अपना साइंस का प्री मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. सो बाय द वे मैं अपने बाहर कमरे में आ चुकी हूँ एंड वहाँ पे मैंने अपना सेटअप लगा लिया है स्टडी का. सो फटाफट से मैं यहाँ पे अपने लाइफ प्रोसेस की रिवीजन कर रही थी. तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर को 3-4 बार पढ़ रखा है एंड ये मेरे पीटीज़ में भी आ रखा है. ओवरऑल मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा, कैसा पेपर आया था, मैं सारी चीज़ें आपके साथ कवर करने वाली हूँ. सो मैं वीडियो के मिड में आपको ये सारी चीज़ें बता दूँगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो. एंड मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए थे बट रेस्पिरेशन वाला टॉपिक पता नहीं मेरा कैसे छूट गया. एक्चुअली मेरे नोट्स बनाने में ही मिस्टेक थी बिकॉज़ मैंने नोट्स एनसीईआरटी से बनाए थे और एनसीईआरटी में ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होने की वजह से शायद वो मुझे समझ नहीं आया और रेस्पिरेशन वाला क्वेश्चन आया था. तो मैं आपको बता दी थी कि मेरा वो गलत गया था. एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे ही जितने भी एंजाइम्स, ग्लैंड्स और जितने भी चीज़ें जिसके जूसेस होते हैं उनके सारी मैंने फंक्शंस अलग से लिख लिए हैं लाइफ प्रोसेस के. और ये सारी चीज़ें मैंने चैट जीपीटी से लिखी है. 3 पॉइंट्स मैंने बना लिए सो दैट अगर ऐसे क्वेश्चन आए, बिकॉज मोस्टली चांस होते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आए कि 3 पॉइंट्स 3 फंक्शंस ऑफ बाइल जूस ट्रिप्सिन. सो अभी मैं वही 3 पॉइंट्स याद कर रही हूँ. एक्चुअली जब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मुझे अच्छे से याद हो गई है बट आफ्टर सम टाइम कि ऐसा लगता है कि मैं कहाँ भूल गई हूँ, क्या मैंने कुछ पढ़ा भी था, ऐसा मुझे लगता है. सो कमेंट में अगर ये आपके साथ भी होता है तो. एक्चुअली मैंने 2 बार ऑलरेडी पढ़ रखा है बट फिर भी ऐसा हो रहा था कि हाँ याद है या नहीं है, फिर भी मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी. बट हाँ अब मैंने 3rd टाइम भी इसको याद कर लिया तो अब मुझे अच्छे से याद हो गया है. तो देखो प्री मिड टर्म का देने का ये तो फ़ायदा हुआ है कि मुझे ये तो पता चल गया कि क्या क्या मेरे वीक टॉपिक्स हैं और क्या क्या मेरा स्ट्रॉन्ग है. तो अभी तो मैं क्या करूँगी, पहले तो अपनी नोटबुक उठाऊँगी और सारी चीज़ मैं पहले नोट डाउन करने वाली हूँ कि क्या क्या मेरे वीक टॉपिक्स हैं एंड किस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है. तो हाँ ये तो प्लस पॉइंट था. बट मेरे को एक अपनी ये भी मिस्टेक लगी कि अगर एग्ज़ाम मेरा मंडे को था तो मैं सैटरडे को पढ़ने बैठती तो ज़्यादा अच्छा रहता. एक्चुअली सैटरडे को मैं अपना साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रही थी, बेसिकली दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो अगर मैं उसको सैटरडे से ही करती तो ज़्यादा अच्छा रहता. मैं संडे से बैठी थी पढ़ने के लिए. सो इस वजह से शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा और मैंने चीज़ें मिस आउट कर दी थी. तो बाय द वे यहाँ पे फाइनली मैंने अपना लाइफ प्रोसेस का तो कंप्लीट कर लिया है चैप्टर अच्छे से. सारी चीज़ें पढ़ ली है और सुबह मेरा उठने का यही मोटिव था क्योंकि लाइफ प्रोसेस थ्योरेटिकल चैप्टर है तो काफ़ी ज़्यादा याद करना होगा तो सुबह अच्छे से याद हो जाएगा. इस वजह से मैं लाइक सुबह उठी थी एंड अपना जो भी मैंने सारी चीज़ें लर्न कर ली और बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्नैप लिया बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी. तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और मैं 1 घंटे के लिए लाइक सो गई थी बिकॉज़ ऐसे ही रात में भी मैं 12 बजे सोई थी. तो हाँ उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की विद द चैप्टर आवर एनवायरनमेंट. तो देखो आवर एनवायरनमेंट का चैप्टर मैंने अच्छे से लेक्चर से कर लिया है बट मैंने ना उसके पॉइंट्स वगैरह याद नहीं किए ना एनसीईआरटी सॉल्यूशन. तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने जाने से पहले थोड़ा सा देख लिया था तो वही सारी चीज़ें थी. बट हाँ जो ओजोन डिप्लेशन वाला था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने अच्छे से याद किया था, 3-4 बार याद किया था. हाँ मेरी एक और यहाँ पे ये मिस्टेक थी कि मैंने इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं किया सो दैट मुझे पता चलता है कि कुछ हाँ दिमाग में रिकॉर्डेड भी है या नहीं. सो वहाँ पे जाते ही मैं भूल गई और ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है ओजोन डिप्लेशन के बारे में. तो इसको मैंने जबकि बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, सबसे ज़्यादा आर एनवायरनमेंट में टाइम दिया था. आई डोंट नो व्हाई मुझे इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है बट एनीवे आप देख सकते हो अभी कितना टाइम हो रहा है. मेरा चैप्टर अब जाके कंप्लीट हुआ है. बाय द वे इससे पहले मैंने इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कवर किए थे, इस वजह से मुझे टाइम लग गया और लर्निंग प्रोसेस है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही. सो यहाँ पे ये वाला भी मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है एंड अब मुझे नेक्स्ट चैप्टर भी करना है. सो मेरे 2 चैप्टर्स अब तक कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी 12:30 हो रहे हैं एंड अब मैं पढ़ने बैठी हूँ. सो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशंस. तो ये वाला चैप्टर मेरे पीटीज़ में आ रखा है. सो मेरे को इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि इसको भी मैंने 3-4 बार कर लिया है. सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने सोचा था पहले कि मैं पहले अपने नोट्स पढ़ूँगी, थोड़ा सा एनसीईआरटी एंड फिर मैं ओसवाल की बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ. ओके बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज़ अब मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या हुआ. सो यहाँ पे पहले तो मैं पढ़ रही थी अपना जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैंने कवर किया एंड
जो भी मेरे नोट्स में लिखा हुआ था। एंड गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका सिलेबस अभी तक कितना कंप्लीट हो गया है एंड आपके मिड टर्म्स कब से स्टार्ट होंगे। तो मेरे तो अभी डेट शीट नहीं आई है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 15 के बाद से मेरे मिड टर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे। सो इस वीडियो में मैंने अपनी ज़्यादा क्लिप्स शूट नहीं किए हैं बिकॉज़ एज़ यू ऑल नो कि मेरे फाइनली मिड टर्म्स हैं, तो मैं उसके ज़्यादा प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो हाँ, यहाँ पे मेरा 4:40 में, मतलब मेरे को 2 घंटे लगे इस चैप्टर को भी अच्छे से कंप्लीट करने में। एंड ये मैंने नोट्स अपने सुनील सर के लेक्चर से बनाए हैं बिकॉज़ काफ़ी अच्छे से वो बताते हैं और बहुत डिटेल में। एंड उसके बाद आई मेड पास्ता फॉर माई सेल्फ एंड ऑल्सो फॉर माई ब्रदर एंड वी इंजॉयड विद दिस फ्रूटी एंड ऑल। तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद हमारी लाइट ही चली जाती है, लाइक इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ कि मैं क्या ही बोलूँ। अब जाके लाइट आई है एंड 5:30 बजे से जाने के बाद अब मेरे को 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो फटाफट से मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ बिकॉज़ अब तो ऐसा हो गया मन। बट एनीवे मैंने सोचा था कि मैं पहले से कंप्लीट कर लूँगी, तो मैं थोड़े ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लूँगी। बट नाउ अब ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि मेरे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं, वही बहुत है। सो लेट्स डू इट। सो लाइट को भी अभी जाना था, बट क्या कर सकते हैं, मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं सो जाती हूँ सो दैट मैं रात में जग जाऊँगी। बट मेरा सोने का भी बिल्कुल मन नहीं हुआ और ऐसे ही टाइम वेस्ट हो गया। एंड जब तक थोड़ी मतलब रोशनी थी तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद फिर मैं नहीं पढ़ पाई। एंड अभी मैं कर रही हूँ चैप्टर 2 दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो देखो ये वाला चैप्टर मेरा बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया था कि मेरे से हो ही नहीं पाया। सो यही कहूँगी कि मेरा तो वो भी गलत गया है। सो कोई बात नहीं, प्री मिड टर्म के मार्क्स नहीं चढ़ने वाले। बट हाँ, मुझे ये तो पता चल गया ना कि कैसा है अभी मेरी कितनी प्रिपरेशन है, किस तरीके की है। बट प्री मिड टर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं होप कर रही हूँ। और वैसे भी ये मेरी स्कूल की तरफ से पेपर था ये वाला। सो काफ़ी सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी थी इसमें, तो हाँ मैम ने कहा कि इसमें थोड़ा सा अलग बनाया पेपर। सो कोई बात नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन रखो, तो मैम ने ये बोला। एंड उसके बाद आई हैड माई डिनर एंड उसके बाद बारिश हो गई थी तो हम चले गए थे थोड़ा वॉक करने के लिए। एंड उसके बाद लाइक ये क्लिप है 10 o'clock की। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना रिवाइज़ किया था एंड उसके बाद मैं उठी सुबह। सो आई वोक अप एट अराउंड 4 AM इन द मॉर्निंग। एंड उसके बाद मैंने अपना ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर किया बिकॉज मेरे 4 चैप्टर तो हो गए थे, लेकिन मेरा ये चैप्टर अभी तक बचा हुआ था। तो ये वाला चैप्टर मेरे को अच्छे से आता है, बट मेरे को थोड़ा सा वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखना था। और इस टाइम पे मैंने अपनी ज़्यादा क्लिप्स शूट नहीं की थी बिकॉज ऑलरेडी मुझे स्कूल भी जाना है और सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो गई थी, बहुत ज़्यादा रश हो गया था। तो मैंने बस थोड़ी बहुत क्लिप शूट की और ये वाला चैप्टर हाँ मेरा कंप्लीट हो गया था अच्छे से। So yeah guys, so that's all I prepared for my science pre-midterm exam. And yeah guys, that's it for all today's video. Thanks for watching. Bye bye.